पाकिस्तान में आई तबाही के बीच भारत ने मचाया आतंक के सरताज की सिट्टी पिट्टी गुल। किस खेल से चीन को शांत कर गया भारत? चीन पर गुस्साए यूएन चीफ बजा दी पुंगी। भारत लेने चला था पीओके, मिल गया हीरा, देखती रह गई दुनिया। किस हीरे की बात कर रहा है भारत? कैसे एक ही मास्टर स्ट्रोक ने 70 साल की मेहनत को कर दिया सफल? भारत के एक फैसले से बिखर गया पाकिस्तान, अब इसलिए चीन भी नहीं दे पाएगा साथ। भारत के एक कदम ने दे दी पाकिस्तान को 70 साल की सजा। पाकिस्तान का ऐसा हुआ हाल, देश के चीथड़े बिन रहे हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। दोस्तों, दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाले जब अपने उसी खोदे हुए गड्ढे में दफन नजर आए तो राम नाम सत्य बोलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसे खुद उसी गड्ढे में गिरना पड़ता है। ऐसा ही कुछ पुत्र पड़ोसी पाकिस्तान के साथ है। जरा सोचिए, भारत जैसे सबसे बड़े और सबसे उदार लोकतंत्र में रहने के बावजूद कुछ लोगों के पेट में समय समय पर दर्द होता है। उन लोगों का जीवन कैसा होगा जिन्होंने कभी खुशी देखी ही नहीं। एक देश पाकिस्तान जिसने आजादी से लेकर आज तक कभी खुशी देखी ही नहीं। ऐसे ऐसे राजनेता मिले जो सरकार चला ही नहीं पाए, उनको फांसी चढ़ा दिया गया। उसके साथ ही साथ ये देश पढ़ाई लिखाई, खान पान और सभी चीजों के मामले में इतना पीछे चला गया कि इन्हें अब भारतवासियों की जिंदगी स्वर्ग की जिंदगी लगती है। जरा सोचिए, पीओके जैसे क्षेत्र के लोग कैसे रहते होंगे जहां किसी भी वक्त उनकी जान और इज्जत दोनों जा सकती है। जिनके देश का प्रधानमंत्री टीवी पर आकर पैसों के लिए रोता है। यह बस एक लाइन का फर्क है। लाइन के उस तरफ के लोग जितनी नर्क भरी जिंदगी जी रहे हैं, उतना लाइन के इस तरफ के लोग हर एक सुख का भोग कर रहे हैं। इसी बीच भारत ने कुछ ऐसा कर दिया कि सोने पर सुहागा हो गया। भारत के एक प्रहार ने किस तरह खेल बदल दिया, ये दुनिया देखती रह गई। कैसे भारत के मास्टर स्ट्रोक ने एक ही बार में 70 साल की मेहनत सफल कर दी, बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले पाकिस्तान में ये क्या हो गया, ये जान लीजिए। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान की हालत बेहद खराब चल रही है। आवाम भूख और गरीबी से जूझ रही है। इस बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान से भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठने लगी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान सरकार पर उनके साथ भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए। यहाँ के नाराज लोग अब पीओके को भारत में मिलाने की मांग कर रहे हैं। शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कश्मीरियों ने भारत के लद्दाख में एक बार फिर से मिलाने की बात कहनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान में इन दिनों वहां के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते देखे जा रहे हैं। वहां के हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं और जुलूस निकाले जा रहे हैं। पीओके के लोगों की मांग उन्हें भारत के लद्दाख क्षेत्र में मिला देने की है। इस मांग के तेज होते ही पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ी हुई है। इस विरोध प्रदर्शन में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रैली में लोगों ने कारगिल सड़क को खोलने की मांग की। उन्होंने नारा लगाया कि आर पार जोड़ दो, कारगिल को खोल दो। गौरतलब है कि इन दिनों पाकिस्तान में घनघोर खाद्यान्न संकट है। पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आटे के लिए लंबी कतारें और लोगों में संघर्ष देखा जा रहा है। इसको लेकर लोगों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग सेना के खिलाफ भी खुलकर बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान को तालिबान से भी खुली चुनौती मिल रही है। हाल ही में तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान को चेताया गया। तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को चुनौती मिलने से वो परेशान दिखने लगा है। इस बीच पीओके में पाकिस्तान विरोध और भारत में शामिल किए जाने की आवाज से पाकिस्तान सरकार और सेना की नींद उड़ने लगी है। लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश होने लगी है। देखिए दोस्तों, बदहाली तो पूरे पाकिस्तान की हो रही है, लेकिन जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उन लोगों को जबरन पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया है। इन लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान में बैठे हैं तो बैठे हैं, लेकिन अब इनको रियलाइज हो रहा है कि भारत के साथ हम रहते तो आज हम बहुत समृद्ध होते। हमारे कश्मीर में जिस तरीके की समृद्धि है, जिस तरीके का टूरिज्म बिजनेस है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरीके से समृद्ध होता जा रहा है भारत का कश्मीर, तो अब ये लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं। और मौका है कि जिस तरह हालात हो रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस हो रहे हैं, तहरीक तालिबान से आप लड़ रहे हैं, अफगानी तालिबान हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे हैं, तो लोग समझ चुके हैं कि पाकिस्तान में रहकर इनका भला नहीं होगा, इनका विकास नहीं होगा। और 1948 में जो गलती हुई, शांत बैठ गए और एक्सेप्ट करने लग गए कि पाकिस्तान आर्मी के दबाव को, वो अब विरोध में खड़े हो चुके हैं।
पाकिस्तान के हालात न केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बल्कि बलूचिस्तान में भी बहुत बदतर हो चुके हैं और वहां पर भी विरोध शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान खंडन की तरफ बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, अब यही से भारत के पास मौका है कि वो खेल कर दे। ऐसे समय में जब पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान के लोग भी भारत में आना चाहते हैं तब बहुत आसान हो जाएगा भारत में इनको मिलाना। ऐसे समय पर जब यहाँ के नागरिक भारत के साथ हैं तब कोई भारत के खिलाफ बोल भी नहीं पाएगा। देखिए, गिलगिट बल्टिस्तान की जनता और पीओके की जनता भारत में शामिल होने के लिए आज से नहीं दशकों से प्रदर्शन कर रही है। समय के साथ वहां के प्रदर्शन उग्र भी होते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया भर में उसका जिस तरह से विरोध होने लगा उसकी वजह से पाकिस्तान खुश हो गया। पाकिस्तान को लगा कि भारत ने देख लिया कि किसी देश पर आक्रमण करने का क्या नतीजा होता है, इसलिए भारत अब पाकिस्तान पर हमला करने से पहले सैकड़ों बार सोचेगा। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि पाकिस्तान में मातम छा गया है। यहाँ तो पीओके को छोड़िए, बाकी पाकिस्तानी भी भारत के साथ आना चाहते हैं। ऐसे में भारत अगर आक्रमण करता है तो इसे जबरदस्ती नहीं माना जाएगा। भारत के पास वाजिब वजह होगी। वैसे भी इस मुद्दे पर भारत का विरोध वाला कोई देश है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, चीन भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। उसकी भी बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह यह है कि भारत ने चीन के माथे पर पिस्तौल तान दी है। मतलब अब तक चीन और भारत एक दूसरे के आंतरिक मुद्दों पर बहुत कम बोला करते थे। चीन के आंतरिक मुद्दों पर भारत नहीं बोलता था और भारत के आंतरिक मुद्दों पर चीन नहीं बोला करता था। लेकिन अब भारत के पास ऐसा कोई मुद्दा है नहीं जो चीन भारत को परेशान कर पाए। लेकिन भारत के पास कई मुद्दे हैं जिस पर वो चीन को घेर सकता है। उइगर मुसलमानों का मामला चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके साथ साथ भारत ने गुरुवार को यूएन में कहा कि दो देशों के बीच जो समझौते होते हैं उनका पालन किया जाना चाहिए और उसमें बदलाव के लिए एक तरफा कोशिश नहीं की जानी चाहिए। भारत ने कहा कानून का उल्लंघन कर एक बार हुए समझौते को तोड़ा जा रहा है जो ठीक नहीं है। लगता है कि भारत की इस बात का असर यूएन चीफ पर भी पड़ा है। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस भी शामिल हुए। इस दौरान गुतरेस ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया में इन दिनों कानून का राज कमजोर हुआ है। किसी भी देश को अपनी सीमा में मिलाना इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। भारत का इतना जबरदस्त समर्थन देख चीन भी अब नहीं बोलेगा और पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा। यही समय है कि भारत पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दे। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।